द वाइल्ड मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल बदानी जिला पठानकोट के मरीजों समेत अन्य राज्यों के लोगों के लिए भी वरदान साबित हो रहा है। अस्पताल के जनरल सर्जरी विभाग में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर सेवाएं दे रही डॉक्टर मनीला ने बताया कि अस्पताल में हर प्रकार की सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। इमरजेंसी हैंडलिंग से लेकर अति आधुनिक तकनीक की मदद से मेडिकल टेस्ट भी किए जा रहे हैं। मैं डॉक्टर मनीला हूँ और मैं सर्जरी के डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। एटलीस्ट 7-8 मंथ्स पहले मैंने यहाँ ज्वाइन किया था। बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है सर्जरी का, खासकर अराउंड 4-5 तो यहाँ पे अराउंड 5 तो एसोसिएट प्रोफेसर्स ही हैं, एंड देन वी हैव प्रोफेसर्स, जूनियर स्टाफ भी है। तो जो सर्जरी का डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है। और रिसेंटली अभी डॉक्टर सुदर्शन कपूर जो कि सर्जरी के एचओडी रिटायर्ड हुए हैं गुरु नानक हॉस्पिटल से, उन्होंने गुरु नानक मेडिकल कॉलेज से, तो उन्होंने ज्वाइन किया है। तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि और भी ज़्यादा हमारा डिपार्टमेंट बढ़े और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो और फैसिलिटीज़ आए। वैसे यहाँ पे सारी तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे हर तरह की सर्जरीज़ होती हैं, इवन लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा चल रही हैं और हम लोग कर रहे हैं। इमरजेंसी हैंडलिंग हो रही है। सो एक तरह से एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। एंड मुझे तो यहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा लगा है। आसपास जो एक सेरेनिटी है, जो एक वातावरण है, जो एक शांति है, बहुत अच्छा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आती है यहाँ आके काम करने के लिए। वैसे तो हमारे बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। बीच बीच में हम कैंप्स वगैरह भी डिफरेंट स्टेट्स में लगाते हैं। एम्बुलेंस फैसिलिटीज़ हैं ऑल द राउंड, दैट इज़ 24 आवर्स। हमारा इमरजेंसी डिपार्टमेंट एक्टिव है, डिपार्टमेंट काफ़ी एक्टिव है, तो इसलिए कोई भी किसी टाइम भी किसी भी इमरजेंसी सर्विसेज के लिए यहाँ पे आ सकता है। एंड उसको बहुत ही प्रॉपर्ली हैंडल किया जाता है और मैनेज किया जाता है। नहीं, मेजर सर्जरीज एक्चुअली डिपेंड करता है कि क्या सर्जरीज है। वैसे ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया एंड इंक्लूडिंग वाइट मेडिकल कॉलेज मोस्ट कॉमन सर्जरीज तो गॉल ब्लैडर सर्जरीज होती हैं। सो दैट इज़ जस्ट अ प्रोसीजर। अगर आप प्लेटफॉर्म में करते हैं तो दैट जस्ट अ प्रोसीजर फॉर 45 मिनट्स to 1 hour डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। लेकिन जो है उनको 1 डे रख के नेक्स्ट डे मोस्टली हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं, बिकॉज आजकल ये प्रोसीजर्स तो एज अ डे केयर प्रोसीजर्स हो रहे हैं। तो बट फिर भी चलो, बिकॉज कई पेशेंट्स बहुत दूर से आते हैं और उनका वापस आना कई बार मुश्किल हो जाता है, तो हम उनको वो स्टे दे देते हैं। प्लस यहाँ पे हमारे और भी वो जो आयुष्मान कार्ड वगैरह इस तरह की भी फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे काफ़ी काम हो रहा है जो कि फ्री में हो रहा है। इवन इन्वेस्टिगेशंस है, स्टे है, सारा कुछ फ्री में हो रहा है। सो एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है उधर से। ये बात तो सही है, सर्जरी के नाम से हर कोई डरता है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ों का इलाज सर्जरी ही है, जो कि आप दवाई से या और अपने लाइफस्टाइल चेंज करने से या ऐसे या वैसे नहीं हो पाता उनसे। तो उनका इलाज, जिनका इलाज सर्जरी है वो फिर तो है ही। अब जैसे अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, आप मेडिसिन खा के 1-2 दिन तो शांत रह सकते हैं, आप थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली उसका फाइनल सोल्यूशन तो सर्जरी है। सो जो चीज़ ज़रूरी है वो फिर सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। अपेंडिक्स फट जाए तो जहाँ एक सिंपल सर्जरी होनी थी जो कि एक छोटे से चीज़े से हो जाती, वो ही फिर अगर आप फट जाए और तो हम कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, तो फिर पूरा पेट फाड़ के सारा उसकी जहर निकाल के, मतलब एक हम नॉर्मल सर्जरी को कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ सर्जरी है वहाँ मैं यही कहूँगी कि सर्जरी करवानी चाहिए, अगर आपको सलाह दी गई है कि इसका इलाज सर्जरी है। और जहाँ पे मेडिसिन से काम चल सकता है तो वहाँ तो नेचुरली हम सबसे पहले तो मेडिसिन से ही इलाज करते हैं। नहीं, वही बता रही हूँ कि जो हमारा जो जनरल सर्जरी का डिपार्टमेंट है, इसमें हम ऑलमोस्ट सारी वो सर्जरीज करते हैं जो कि एक जनरल सर्जरी के अंडर आती हैं। जैसे अगर ऊपर से शुरू करें तो जो भी रसौलियाँ होती हैं, गांठें होती हैं सारी बॉडी में, उनके ऑपरेशंस होते हैं। ये ऑपरेशंस तो जो कई बार स्किन लेवल पे होते हैं, चमड़ी के लेवल पे होते हैं, तो हम सुन करके ही कर देते हैं।
फिर जैसे और प्रॉब्लम्स आ गई, जैसे थायराइड्स की प्रॉब्लम आ जाती है, पैरोटिड्स की प्रॉब्लम आ जाती है ना। और नीचे आ जाए तो पेट के तो सारे ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो गॉल ब्लैडर हो, स्टोन्स हो, चाहे वो किडनी स्टोन्स हो, चाहे वो पैनक्रियास की प्रॉब्लम होती है, स्टमक के अल्सर्स वगैरह जो होते हैं, है ना। तो इसी तरह नीचे कई बार आंतड़ियों में बन आ जाता है, तो उनके ऑपरेशंस होते हैं, अपेंडिक्स होते हैं, हर्नियाज होते हैं। सो जो भी आप ऑपरेशन के बारे में जो कि हमारे जनरल सर्जरी के डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, वो सारे हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से नीचे और नीचे आए तो जैसे वेरिकोज वेन्स हो गए। सो इस तरह के मतलब तकरीबन सारी चीज़ें हैंडल होती हैं, और जितना पॉसिबल हो सके उतने पॉसिबल नई तकनीक से हम इनको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। शहर के लोगों को हम यही मैसेज देंगे कि यहाँ पे आएँ, आके एक बार ज़रूर देखें कि यहाँ पे कैसा है, स्टाफ कैसा है, डॉक्टर्स कैसे हैं, इनको क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। डेफिनेटली जो वाइट मेडिकल कॉलेज है काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है, और जैसे कि मैंने अभी और बताया आपको कि अभी हमारे जो प्रिंसिपल है वो रिटायर्ड HOD सर्जरी के हैं, तो मुझे ये उम्मीद है कि ये हमारा डिपार्टमेंट और आगे बढ़ेगा और फूलेगा।